अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू बोल रहा हूँ मुंबई से। अर्नब गोस्वामी जी जेल से बाहर आ गए। अर्नब गोस्वामी से मेरी एक बात समझ में नहीं आई। भाई साहब जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आके कुछ 15-25 भक्त लोग खड़े थे वहां पे, भाड़े के 500 रुपये वाले खड़े थे। ये भाई जोर जोर से नारे लगाने लगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अरे भाई, मेरे समझ में नहीं आता है। अर्नब गोस्वामी बेवकूफ इंसान, तू तलोजा जेल से बाहर निकला है। कोई पाकिस्तान की जेल से या अफगानिस्तान की जेल से या पाकिस्तान की किसी जेल में स्पाई बोल के तुझे गिरफ्तार किया गया था। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये भारत माता की जय, भारत किससे जीता? तूने एक आदमी से 87-90 लाख रुपीस का बिजनेस किया, उसके पैसे खा गया, और तेरे साथ में 2-3 चेले चपाटे और है जो तेरे नाम से मिलके टोटल 5.5 करोड़ रुपया उस गरीब का खा गया। वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि इतना बड़ा आदमी, जब आदमी कोई बिजनेस करता है तो क्रेडिट पे इंटीरियर डिजाइनिंग करता है, क्रेडिट पे माल उठाता है, उसे लोगों का पैसा देना होता है। वो बेचारा तेरे जाल में फंस गया। सोचा अर्नब गोस्वामी है, कहाँ ये धोखा करेगा। मेरे पास एक केस आया था ऐसा, एक बहुत बड़ा आदमी था, खरबोपति आदमी, मतलब ये अर्नब गोस्वामी तो चना कुरमुरा है उसके आगे। तो बेचारे ने कुछ स्लाइडिंग विंडो वगैरह पता नहीं क्या लगाया, तो कुछ ऐसा हो गया कि भाई वो सामने वाले ने पैसा नहीं दिया और ये गरीब ने पूरा अपनी जेब से लगा दिया था स्लाइडिंग वगैरह। अब वो कुछ 25-20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया उस गरीब का निकलता था, और अमीर आदमी ने टोपा कर दिया इसका। तो होता है कभी कभी कि भाई अमीर आदमी है, कहाँ चोरी चकारी करेगा, लेकिन होता है चोरी चकारी ये लोग भी कर लेते। तो अर्नब गोस्वामी, तूने अर्नब गोस्वामी वहां पर वो आदमी को लूट डाला, उसने तेरे वजह से आत्महत्या कर लिया, उसकी मां ने भी आत्महत्या कर लिया। अब तुझे इस वजह से जेल, तेरे जब पहले जो सरकार थी, सरकार ने बोली मुंह मोड़ लो। अब सही सरकार आई है, एक अच्छी ईमानदार सरकार आई है, बोली नहीं, कार्रवाई करो। अर्नब गोस्वामी है तो क्या हुआ, कोई प्रेशर नहीं है, पुलिस को फ्री हैंड दिया कि आप कानून में जो बैठता है वो करिए। और अर्नब गोस्वामी को खींचते हुए कुत्ते की तरह ले गए और ले जाके, अब वहां पे भी बहुत बड़ा हंगामा। आई वॉज असॉल्टेड। पुलिस तेरे बाप की नौकर है। पुलिस जो है 4 बजे तेरे घर पे पहुंची है और 2 घंटा तेरे दरवाजे पे ठोकी। 2 घंटा तेरे दरवाजे पे ठोकी, तूने 2 घंटा दरवाजा नहीं खोला। वहां पर फिर भी अंदर जाने के बाद 1.5 घंटा तेरे को समझाए, सर प्लीज, I am an IPS officer. Sir, I am the DYSP of Raigad Police, Raigad District. Sir, I am this. Sir, I am Sachin Waze. Sir, it is our humble request. Please, sir, you come. तुम साला ढक्कन छोटा पेप्सी का कुर्सी पे बैठा है, बोलता नो, कीप सोशल डिस्टेंस, नो, डोंट टच मी, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। आखिर में क्या हुआ? पुलिस को तो पुलिस का काम करना है। वो तो महाराष्ट्र पुलिस को सलाम है कि इतनी सबर वाली पुलिस है हमारी, कि जो ऑफिसर्स गए थे, हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू देम, जो 4 से लेके 6 बजे तक तेरे दरवाजे पे ठोके, दरवाजा नहीं खोला तूने। फिर उसके बाद में 1.5 घंटा तेरे को तेरे घर में बैठा के समझाए कि सर प्लीज 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 करते रहे, फिर भी तू नहीं माना। फिर तुझे उठा के लेके गए तो तू बोलता ओ दे असॉल्टेड मी। कहां तुझे चमाट पड़ी, टपली पड़ी, तेरा बाल खींचे, तेरे को फाइट मारे, तेरे को क्या, एक जेन्युइनली जिस तरह ले जाते हैं, जो नहीं मानता है उसको उठा के ले जाते हैं प्यार से, पुलिस के तरीके से, वही हुआ। अब तुम बाहर निकल के बोलते हो भारत माता की जय। अरे क्या तूने देश के लिए बलिदान किया?
हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े लगाना तेरा काम है। मैं तेरे को बताता हूं अर्नब गोस्वामी, मैं पर्सनली तुझसे क्यों चिढ़ता हूं। एंड इट इज नॉट बिकॉज कि मैं शिवसेना से हूं, ना, शिवसेना से नहीं। वो शिवसेना में हमारे जो बड़े साहब लोग हैं वो हाथी है, और तुम्हारे जैसे रास्ते पे कुत्ते जो भौंकते रहते हैं, और हाथी को फर्क नहीं पड़ता कुत्ते भौंकने से। तो ये है मेरे साहब लोगों का और तुम्हारा कंपैरिजन, हाथी और कुत्ते का फर्क है तुम लोगों में। तो कैसा है मालूम है, मैं क्यों चिढ़ता हूं तुझसे, मैं बताऊं मेरा पर्सनल क्या है तेरे खिलाफ। मैं बताता हूं अर्नब गोस्वामी के मेरे खिलाफ क्या है। अभी बांद्रा में, आपको सबको पता है, बांद्रा में किसी ने ऐलान कर दिया, वो कोई दुबे उबे करके सोशल एक्टिविस्ट है, उसने बोल दिया बांद्रा की वो उधर से बाई ट्रेन जा रही है यूपी बिहार के लिए। सारे लोग वहां से आ गए, कुछ 10,000 लोग वहां पहुंच गए। अब अर्नब गोस्वामी ने देखा कि अरे सारा यार, यहां पर तो ऐसा है कि भाई ये देखो, ये मस्जिद है, ये मस्जिद के इधर लोग जमा हुए, और तुमने हमारी बांद्रा की मस्जिद को टारगेट कर दिया। ठीक है, चलो। अब 10 दिन पहले की बात है, कोई 2 बेवकूफ इंसान, पता नहीं हिंदू थे या मुसलमान थे, उन्हें मंदिर के अंदर भेज दिया गया। ये यूपी की बात है, मंदिर में भेज दिया गया, और वो लोग दोनों खड़े हो गए नमाज पढ़ने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ना। लगातार अर्नब गोस्वामी तुमने वो वीडियो को लगातार 3 दिन चलाया, 3 दिन कॉन्स्टेंटली, मैंने खुद आंखों से देखा। 3 दिन तुमने वो वीडियो चलाया। देखो मुसलमान, ये क्या मुसलमान का डिबेट पे डिबेट, जब भी टीवी चालू करो तो आर रिपब्लिक चैनल के ऊपर डिबेट चल रही है कि मुसलमान ने बोले तो हराम के पिल्ले, जब मुसलमान बोले तो मैं भी आ जाता हूं उसमें। मैं तो नहीं जानता वो कौन 2 थे, हो सकता है तुम्हारे ही कोई भक्त लोग थे, जबरदस्ती टोपी पहन के हाथ बांध के खड़े हो गए, या हो सकता है वाकई में 2 मुसलमान हो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है वाकई में 2 मुसलमान थे। लेकिन पॉइंट, अरे चाचा कोई दूसरी गाड़ी ढूंढो मरने के लिए, मेरी गाड़ी की नजर आ रहे हो। तो वो पता नहीं, शायद मुसलमान थे। लेकिन अगर 2 मुसलमान गलती करे तो आप पूरे इस्लाम को उसका दोष देते हो, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान को उसका दोष देते हो कि ये देखो मुसलमान, इन्हें हमारी आस्था की परवाह नहीं है, इन्हें हमारी फिक्र नहीं है, ये देखो। फिर कोई आरएसएस का आ गया डिबेट के ऊपर, कोई आरएसएस का आ गया, वो बोलने लगा हम तो जाएंगे, हम तो मस्जिद में नमाज, यानी कि यू आसहोल, सॉरी, तुम नालायक इंसान, तुम झगड़े लगाना चाहते हो हिंदू मुसलमानों के तुम्हारे चैनल के जरिए, यही तुम्हारा काम है। इस वजह से मैं तुमसे चिढ़ता हूं, वरना मुझे वो नहीं है कि तुमने किसके बारे में क्या बोला। अरे वो कुत्ते भौंकने से हाथी को जरा नहीं फर्क पड़ता है, वो अपने रास्ते पे चलता रहता है और तुम वहीं के वहीं रहते हो, समझ रहे हो। बहरहाल ये भारत माता के नारे मार मार के अपने आप को क्या हीरो बता रहे हो तुम। वो कंगना रावत कहती है ओ अभी तो अर्नब जी हीरो बन गए हैं। क्या हीरो, साला चोर है, फ्रॉड है। अगर सच्चा इंसान है तो वो औरत जो है मिसेस नायक, उनके साथ बैठ और उनके पैसे अदा कर। साले चोर, 2 टक्के के चोर, पैसे अदा कर उस गरीब औरत के। उसकी बेटी है, वो भी एक इंटीरियर डिजाइनर है, पढ़ी लिखी बच्ची है, सो प्लीज अपने आप को एक पेट्रियाटिक इंसान बताने की कोशिश मत करना। भारत माता की नारे मारने से तुम कोई हीरो नहीं बन जाते। चोर चोरी रहता है, तुम वो औरत के पैसे वापस करो, ठीक है। कानून तो तुमको पकड़ेगा आज नहीं कल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।